माय डियर गुड लिसनर्स, आप सभी को नमस्कार। आपका अपना स्ट्रेस वगैरह पढ़ने बनाने की बातचीत में एलिवेट कोचिंग क्लासेस की ओर से आज की क्लास में स्वागत करता है। आज क्लास 12th एमपी बोर्ड के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो चैप्टर 10 अध्याय 10 के बारे में हम पढ़ेंगे। जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस वर्ष हम क्लास 12th के एमपी बोर्ड की बात करते हैं, परीक्षा की जो वार्षिक परीक्षा भी होने वाली है। इसमें हम अध्याय 10 के बारे में बात करते हैं। अध्याय 10 का नाम है तरंग प्रकाशिकी और इसमें हम पढ़ते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हैं इस बार एमपी बोर्ड के लिए। तो एक प्रश्न है तरंगाग्र किसे कहते हैं, इसके प्रकारों को लिखिए। तो तरंगाग्र किसे कहते हैं, इसके जो प्रकार होते हैं वो प्रकारों को तरीके से लिखना है और उनके क्या स्रोत होते हैं उनके बारे में भी जानकारी रखना है। साथ में उनके चित्र बनाना भी आपको सीखना है। कहाँ से कौन सा स्रोत उत्पन्न होता है, किस तरह से आपके तरंग उत्पन्न होते हैं उनके बारे में बताना है। उसके बाद आप लोगों को पढ़ना है हाइगन का तरंग सिद्धांत, और हाइगन का तरंग सिद्धांत पढ़ना है बस। उसके बाद आपको याद रखना है हाइगन का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, जो कि इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे छोटा सा एक प्रश्न है कला संबंध स्रोत क्या है, इसके लिए आवश्यक शर्तें लिखिए। ये भी अच्छा प्रश्न है, 2 नंबर लायक का 3 नंबर लायक प्रश्न है। उसके बाद प्रकाश के ध्रुवण से आप क्या समझते हैं, इससे संबंधित जो पद होते हैं, कंपन तल है या ध्रुवण तल है या फिर कह सकते हैं ध्रुवित आध्रुवित प्रकाश क्या होते हैं, तो इनके बारे में आपको पढ़ना है। और कंपन तल ध्रुवण तल के लिए केवल पढ़ना है, आपको ज़्यादा इस पर विशेष परेशान नहीं होना है, लेकिन पढ़ना जरूर है। कंपन तल क्या होता है, ध्रुवण तल क्या होता है, क्योंकि इनका रिलेशन होता है, उससे कभी कभार ओटी बन के आ जाती है, तो आपको इनके बारे में पढ़ लेना है। उसके बाद पढ़ना है प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण तथा विवर्तन को समझाइए। व्यतिकरण और विवर्तन को समझाइए वर्ड से हम यहाँ आपको थोड़ा सा समझा देते हैं कि हम क्या कहना चाहते हैं। मतलब ये हुआ कि हो सकता है कि व्यतिकरण विवर्तन में अंतर आ जाए या प्रश्न बन के आ जाए कि प्रकाश का व्यतिकरण किसे कहते हैं, इसके लिए आवश्यक शर्तों को लिखिए। या फिर आ सकता है कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन के बारे में लिखिए या समझाइए, तो इस तरह से भी आ सकता है या डिफरेंस में भी आ सकता है प्रश्न। उसके बाद अगला प्रश्न है यंग का प्रयोग लिखिए। जो यंग का द्विस्लिट प्रयोग है, इन्होंने एक द्विस्लिट प्रयोग किया था जिसमें उन्होंने प्रकाश की किरणों को गुजारा था। इस तरह से आपने देखा था कि हम जब देखते हैं कि दीप्त और अदीप्त फ्रिंजें प्राप्त होती हैं, तो उन फ्रिंजों के बारे में भी आपको एक व्यंजक ज्ञात करना है जिसको फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक कहते हैं। एनवी फ्रिंज चौड़ाई के लिए आपको व्यंजक ज्ञात करना है। व्यंजक ज्ञात करने के साथ साथ आपको उनके प्रभावित करने वाले कारक भी पढ़ना है। इसका व्यंजक आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्या आता है, बीटा बराबर लैम्डा डी अपन में कोई डी मान लेता है, कोई स्मॉल 2d मान लेता है, ठीक है। तो वो आप लोगों ने किए होंगे, या व्यंजक लिख सकते हैं बीटा बराबर के लैम्डा डी अपन में डी, ठीक है। और उसके बाद आपके लिए जो हम कल पिछले चैप्टर में 9 में एक क्वेश्चन भूल गए थे, हालांकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं न मान सकते हैं, लेकिन पढ़ना जरूर, इस प्रश्न को छोड़ के नहीं रखना है। ये प्रश्न आपका है विभिन्न माध्यमों में जब प्रकाश की किरण गुजरती है तो उस तरह से इनमें रिलेशन होते हैं। वो वायु से आपका जल और जल माध्यम से कांच माध्यम और कांच माध्यम से वायु माध्यम में जाती है, तो उनका जो गुणनफल आता है वर्तनांक का, वो क्या होता है, 1 के बराबर होता है। इस तरह से आपको याद रख लेना। प्रकाश के उत्क्रमणिता सिद्धांत के आधार पर इसको अपन प्रूव करते हैं या इसका व्यंजक निकालते हैं। बाकी अध्याय 10 में आपके यही प्रश्न है जो एमपी बोर्ड के लिए इस वर्ष के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे विशेष ध्यान देना है आपको इसमें, इस बार इन प्रश्नों पर ध्यान देना है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं इस साल के लिए। और दूसरा आप कह सकते हो यंग के प्रयोग के लिए। व्यतिकरण विवर्तन के बारे में पढ़ लेना, कभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपके सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ऊपर के 3 हमें लगते हैं इस साल के लिए, बाकी आप पढ़ना है तो वही पूरे, जब इंपॉर्टेंट हम 7 क्वेश्चन बता रहे हैं इस पार्ट में, तो वो मोस्ट ही होंगे, तो आप लोग समझ सकते हैं इस बात को। आज के लिए इतना काफ़ी है, अध्याय 10 के इतने प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं।